कहीं आपका बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट या आंखों में दर्द होने की कंप्लेंट बार बार तो नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि अपनी आंखें बार बार मसलता है या उसकी आंखें बार बार लाल हो जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने बच्चे में दिख रही है तो उसको आंखें टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वह है बच्चों की आई केयर, बच्चों की आंखों का ध्यान किस प्रकार रखें। इस विषय में हम आज बात करेंगे। कोरोना के बाद बच्चे या आप कह सकते हैं बड़े भी काफ़ी ज़्यादा गैजेट डिपेंडेंट हो गए हैं। गैजेट डिपेंडेंट से मतलब है लैपटॉप पे काम ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल पे काम ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब ऑफिसेज खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। बच्चों का होमवर्क जो है अभी भी बच्चे प्रेफर करते हैं कि लैपटॉप पर या मोबाइल पर ही करें। लेकिन इन लैपटॉप और मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। बच्चों का आंखों को रगड़ना, आँख में सर दर्द होना, आँख में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम वो आपको बताते हैं तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और बच्चे की आई टेस्ट करानी है। हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और बच्चा चश्मा नहीं बनाएगा या चश्मा नहीं लगाएगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तिरछापन भी हो सकता है, रेगुलर हेडेक हो सकता है, रेगुलर आँख में दर्द हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में दिखता है तो उसको तुरंत ही अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाइए। अगर आपका बच्चा स्टडी पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है या वो जो भी उसको होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसकी आंख में प्रॉब्लम हो, उसकी आंख में चश्मे का नंबर हो। होता क्या है कि अगर किसी बच्चे की चश्मे का नंबर लगा हुआ है और वो किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। अगर वो फोकस नहीं कर पाएगा तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा, आँख में दर्द होगा। तो अगर आपको बच्चे के स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा अपने स्टडी में फोकस नहीं कर रहा है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। कोरोना के बाद से या कोरोना के टाइम से भी आप कह सकते हैं बच्चों का बाहर निकलना काफ़ी हद तक बंद हो गया है। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बाहर ना जाएं, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अब बच्चे घर में क्या करेंगे? बच्चे ज़्यादातर या तो टीवी देखेंगे या तो लैपटॉप पे काम करेंगे, मोबाइल पे काम करेंगे। अब मोबाइल या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकता है आपका बच्चा बार बार अपनी आँखों को मसलता रहता हो, उसकी आँख में जलन हो रही हो। अगर आपका बच्चा इस तरीके का कोई सिम्टम आपको अपने बच्चे में दिख रहा है तो हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। चश्मे के नंबर होने की वजह से वो चीज़ों को साफ ना देख पा रहा हो, इसलिए वो आंखों को बार बार मसल रहा है। तो इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो ज़रूर उसकी आंख टेस्ट करवाइए और हो सके तो उसको चश्मे का नंबर लेके चश्मा बना के उसको चश्मे पहनने की आदत डालिए। चश्मे का नंबर होना या ना होना ये आपको तभी पता चलेगा जब आप चश्मे को डॉक्टर के पास ले जाके पेशेंट को चेक कराएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको पता चल सकता है। अगर आपका बच्चा रेगुलर हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, अगर वो ये बोल रहा है कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ या जब भी किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ तो मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपका बच्चा इस तरह की कोई कंप्लेन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आई टेस्ट कराना। क्योंकि जब भी होता क्या है कि जब भी वो किसी चीज़ को देख रहा है और साफ तौर से नहीं देख पा रहा है तो उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा, अगर उसके नंबर का चश्मा आप उसको नहीं पहनाएंगे तो उसके हेडेक रहेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। पहले आंखों में स्ट्रेन आएगा, फिर वो सर में स्ट्रेन आएगा, तो वो हेडेक की कंप्लेन करेगा। अगर आपका बच्चा हेडेक की कंप्लेन कर रहा है तब आप ज़रूर उसकी आई टेस्ट कराइए, क्योंकि हो सकता है उसको स्फेरिकल पावर या सिलेंड्रिकल पावर या हो सकता है दोनों हो, जिसकी वजह से वो स्टडी में फोकस ना कर पा रहा हो और ज़ोर लगाने की वजह से, चीज़ को ठीक से पढ़ने की वजह से उसके सर में दर्द होता हो। तो सर का दर्द अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो आप उसको ले जाके चश्मे की दुकान पे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई टेस्ट करा के उसको ठीक नंबर का चश्मा पहनवाइए। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है आंखों में थकान। अगर आपका बच्चा आंखों में थकान की कंप्लेंट करता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद उसको चश्मे की ज़रूरत हो। देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको चश्मे का नंबर ही हो। सर दर्द हो रहा है या थकान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चश्मे का नंबर ही लगेगा। कभी कभी चश्मे का नंबर ना होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, उस केस में बच्चे की मसल वीक हो सकती है। तो आप जब भी इस तरह की कंप्लेंट लेके पेशेंट को लेके जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर उसको चश्मे का नंबर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर उनको आई एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे उनकी मसल इंप्रूव हो जाएगी। इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर आपका बच्चा कोई भी इनमें से कंप्लेंट कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हिंदुस्तान में केवल 46% पेरेंट्स ही अपने बच्चों की आई टेस्ट कराते हैं, बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद से ही आई टेस्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ठीक कराने की ज़रूरत पड़ती है।
एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा टीवी बहुत पास से देखता है, दूर से नहीं देखता, जब भी देखता है बहुत पास चला जाता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया फिर आप क्या करते हो, तो कहते हैं हमने टीवी बंद करा दिया है, केबल कटवा दिया है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बच्चा टीवी पास से इसलिए देखता है क्योंकि दूर से उसको दिखाई ही नहीं देता है। हमें भी अगर कोई चीज़ पास से नहीं दिखेगी, दूर से नहीं दिखेगी, तो हम उसको देखने के लिए पास जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स उसका टीवी बंद करा देंगे, उसका मोबाइल बंद करा देंगे, उसका लैपटॉप बंद करा देंगे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा भी टीवी पास से देख रहा है तो बजाय इसके उसको डांटने के या उसका टीवी बंद करने के, आपको ये देखना है कि वो पास से क्यों देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर से उसे टीवी दिख ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आपको बच्चे की आई टेस्ट करानी चाहिए और उसकी नज़र की जांच करानी चाहिए। बच्चों में सीखने की क्षमता 75% तक आंखों पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे की आंख ठीक है तभी वो सीख पाएगा। वो सीख तब पाएगा जब वो अच्छे से देख पाएगा। इसलिए हमारे बच्चों की जांच रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, जन्म अपने टाइम से पहले पैदा हुए हैं, उनकी आई तो ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में कभी कभी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है जब तक आपको पता चलता है। तो इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों का आई टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। एक और गलत धारणा लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है कि हमें बच्चों की नज़र टेस्ट एक बार करा ली है, सपोज़ उसका -1 का नंबर आ गया है, तो अब हम दोबारा टेस्ट नहीं कराएंगे, कहीं नंबर बढ़ ना जाए। या टेस्ट करा लिया है, नंबर बढ़ गया है, लेकिन उसको वो चश्मा नहीं पहना रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को नंबर लगा हुआ है और दोबारा टेस्ट कराने पे अगर वो नंबर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको ज़रूर पहनाना चाहिए नंबर चेंज करा के। क्योंकि अगर आप ठीक नंबर का चश्मा बच्चे को नहीं पहनाएंगे तो उसकी आई एम्ब्लाइपिक हो जाएगी, आई सुस्त हो जाएगी। अगर आपका बच्चे का नंबर हर साल बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर बच्चा 1 नंबर पहने या 5 नंबर पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये देखना है कि 1 नंबर के साथ जब बच्चे ने सारी लाइनें पढ़ी हैं तो वही 5 नंबर के साथ भी सारी लाइनें पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 नंबर का आते आते उसकी लाइनें कम हो रही हैं। इसका मतलब उसकी नज़र कम नहीं होनी चाहिए, नंबर कितना भी हो जाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी नज़र पूरी रहे। अगर आपका बच्चा पलक ज़रूरत से ज़्यादा झपकता है, बार बार ऐसे करता है, या उसकी आंखों में तिरछापन है, या वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, अपने टाइम से पहले पैदा हुआ है, तो इन सारे केसेस में आपको बच्चे की आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी आंखों का इलाज कराएं। चलिए, अब हम कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है मोबाइल यूज़ करते हुए या लैपटॉप यूज़ करते हुए। देखिए, जब भी आप लैपटॉप को यूज़ करते हैं, आपका बच्चा जब भी लैपटॉप को यूज़ करता है, तो बच्चे और लैपटॉप में कम से कम 26 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, 26 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि उसकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आपके मोबाइल से बच्चे की आंखों का डिस्टेंस कम से कम 14 इंच का होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कि बच्चे के हाथ का डिस्टेंस कितना है, लेकिन एक ऑन एंड ऑन एवरेज बच्चे के लिए मोबाइल का डिस्टेंस 14 इंच का होना चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जब भी मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ कर रहा है तो उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जितना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप कम रखेंगे उतना बच्चे की आंख पे जोर कम पड़ेगा, ब्राइटनेस कम लगेगी। जोर कम पड़ेगा तो वो ईजिली उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे एंटी ग्लेयर शीशा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एंटी ग्लेयर शीशा नहीं है तो 0 नंबर के एंटी ग्लेयर ग्लासेस बना सकते हैं। जब भी आपका बच्चा ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो एक 0 पावर का एंटी ग्लेयर का शीशा बना सकते हैं, जिससे आंखों में ग्लेयर कम लगेगी और आंखों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपने कमरे में रूम लाइट्स ऑफ करके मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम रूम लाइट ऑफ कर देंगे और मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों पे आएगी, जिससे स्ट्रेन होगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो कोशिश आपको ये करना है कि बच्चे को अंधेरे में लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ ना करने दें। एटलीस्ट एक लाइट तो ज़रूर ऑन होनी चाहिए, जिससे कि आपके फ़ोन की लाइट को वो कम देख पाएँ। ब्राइटनेस कम रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हुए अपनी पलकों को रेगुलर इंटरवल पे झपकते रहना है। ऐसा इसलिए करना है कि अगर हम बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखेंगे तब उसमें ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे ब्लिंक करते रहेंगे तो वो नम रहेंगी, उनमें टीयर्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी बच्चों की आंखों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स को देखते ही आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ, उनकी आई टेस्ट कराएँ।
अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा बनाएं, अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आई की एक्सरसाइज कराएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चश्मा लगाते हैं या जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।